गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इस प्रिंसिपल की स्टेटमेंट मैंने आपको कल लिखवाई। वर्किंग रूल लिखा है कि आपको 3 स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप में आपने जो स्टेटमेंट आपको गिवन है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मैंने कल समझाया क्या होता है, उस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है कि n इक्वल टू 1 पर वो ट्रू है। दूसरे स्टेप में जो कि एजम्पशन स्टेप है, पहला स्टेप वेरिफिकेशन, दूसरा एजम्पशन। एजम्पशन स्टेप में हम एज्यूम करते हैं, हम सपोज करते हैं कि pm जो है ट्रू है, मींस किसी पॉजिटिव इंटीजर m के लिए भी स्टेटमेंट ट्रू है। तीसरा स्टेप जो है उसको इंडक्शन स्टेप कहते हैं, वही मेन स्टेप है। उसमें हम प्रूव करते हैं कि pm+1 भी ट्रू है। जब कभी pm ट्रू मींस pm ट्रू इंप्लाइज pm+1 इज आल्सो ट्रू। ये 3 स्टेप्स हो जाएं तो हम कहते हैं कि बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। मैंने 3-4 क्वेश्चन इसके करवाए, कुछ एक्सरसाइज आपको दी थी और अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया था कि अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। और नोट्स मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने नोट्स भी आपको शेयर कर दिए। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 तक आपसे हो गए। सो मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपसे हो गया, 5, 6, 7, 8 सिमिलर क्वेश्चन है। प्रैक्टिस करें। इसमें अभी 24 क्वेश्चन हैं, तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। आप ट्राई करें, आप इन पे प्रैक्टिस करें। आपसे नहीं होता तीसरे स्टेप में, अगर प्रॉब्लम आई तो फिर मुझे व्हाट्सएप करें या फोन करें, मैं वो भी आपको करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 तक भी आप इनको ट्राई करें। मैं क्वेश्चन नंबर 9 कराता हूं। 9 क्वेश्चन थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। जो ऊपर के क्वेश्चन थे सेम तरह के सम थे, थोड़ा सा डिफरेंट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 9, let Pn be the given statement. So it is 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus so on plus 1/2 raised to power n is equal to 1/2 raised to power। ठीक है। सो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट यहां से करते हैं। लेट दिस बी द स्टेटमेंट। अब मैं स्टेप वाइज इसको करूंगा। सो पहले फॉर n इक्वल टू 1, जब n की प्लेस पे 1 रख दूंगा 1, तो लेफ्ट साइड में से पहली टर्म आएगी, दैट इज 1/2, और राइट साइड में 1 माइनस n की जगह पे 1, that is 1/2 is equal to 1/2, which is true. 1/2 is equal to 1/2 is a true statement. It means P1 is true. So the first step is done. पहला स्टेप हो गया। हमारी स्टेटमेंट जो है वो n इक्वल टू 1 पर ट्रू है, ये वेरीफाई हो गया। स्टेप सेकंड, assumption step। suppose pm is true, what does it mean? It means 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus so on plus 1/2 raised to power m is equal to 1 minus 1/2 raised to power। Keep it first। अब हमें प्रूव करना है pm+1 is pm+1 को प्रूव करना है। तो जब स्टेटमेंट pn थी, ध्यान देना, तो हमने n तक 2 की पावर n तक लिया, 1/2 की पावर है। जब m+1 लेना होगा तो 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus so on
प्लस 1/2 की पावर m प्लस 1/2 की पावर m प्लस 1। यहां तक ध्यान है। जब m था तो m तक, n था तो n तक, जब m प्लस 1 है तो m प्लस 1 तक। तो सर ये क्यों लिखा? ये उससे पहली टर्म है, इससे पीछे 1/2 की पावर m माइनस 1 होगा, उससे पीछे 1/2 की पावर m। तो हम कितनी टर्म्स लिख सकते हैं? पहले सेकंड लास्ट टर्म ही लिख दी। तो अब अप टू सेकंड लास्ट टर्म मैं इसको ब्रैकेट्स में रख देता हूं। वो मैं इसलिए रख सकता हूं क्योंकि एडिशन जो है नंबर्स की वो एसोसिएटिव होती है। एसोसिएटिव मींस आप कोई टर्म्स ब्रैकेट में रख लें अलग, उससे फर्क नहीं पड़ता, a प्लस b प्लस c करें या a प्लस b प्लस c करें, वो इक्वल होता है। तो मैंने ये ब्रैकेट में रख दिया। क्वेश्चन अराइज होगा ऐसी एक्टिविटी क्यों की, क्यों इन्वॉल्व किया? ये जब दोनों सेम ही है तो ब्रैकेट लिखने का क्या मीनिंग है? ब्रैकेट इसलिए लिखने की जो आपने अज्यूम किया था, ये देखें यहां तक की टर्म। अब हम इसको यूज कर सकते हैं 1 माइनस 1/2 रेज़ टू पावर m प्लस 1/2 रेज़ टू पावर m इंटू 2। तो ये कहां से आया? यूजिंग फर्स्ट। ध्यान रखें pm प्लस 1 हर एक कंडीशन में ट्रू है ऐसा नहीं है। pm प्लस 1 तब ट्रू होगा जब pm ऑलरेडी ट्रू हमने अज्यूम किया हुआ, तो इसलिए फर्स्ट में यूज कर सकते हैं। It is assumed that Pm is true and that fact has been used by me over here. यहां मैंने इसको यूज किया। अब आप देखें 1 माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है? एक माइनस कॉमन निकाल दिया, 1 की पावर 1/2 की पावर m, तो यहां रह गया 1, यहां माइनस 1/2। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 रेज़ टू पावर m इनटू 1 माइनस 1/2 इज 1/2। बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, तो 1 माइनस 1/2 की पावर m प्लस 1। बेस सेम है, पावर ऐड। तो देखें लेफ्ट साइड पे क्या था? 1/2, 1/4, 1/8 प्लस सो ऑन प्लस 1/2 रेज़ टू पावर m प्लस 1/2 रेज़ टू पावर m प्लस 1 इज इक्वल टू दिस। ये हमारी गिवन स्टेटमेंट है। जब लेफ्ट साइड पे n था तो राइट साइड पे 1 माइनस 1/2 रेज़ टू पावर n। जब लेफ्ट साइड पे m था तो 1 माइनस 1/2 रेज़ टू पावर n। और जब लेफ्ट साइड पे m प्लस 1 है तो 1 माइनस 1/2 रेज़ टू पावर n प्लस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है pm प्लस 1 इज ट्रू। ट्रू है, लेकिन कैसे ट्रू हुआ? यूजिंग फर्स्ट। फर्स्ट यूज करने का मतलब, इसका मतलब जब हमने मान लिया था कि pm ट्रू है, सो pm प्लस 1 इज ट्रू whenever pm इज ट्रू। तो क्वेश्चन इज डन। आपने अगर घर में पढ़ा है इसको, क्वेश्चन को सॉल्व किया है, देखिए हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब आप लिख सकते हैं हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन the given result is true for all n belongs to n. The given result is true for all n belongs to n. Hence the proof. तो ये आपका प्रूफ हो गया मैथमेटिकल इंडक्शन से इस स्टेटमेंट। अब देखें क्वेश्चन नंबर 10 और 11। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 15, 16, 17 सेम क्वेश्चन है। तो मैं 10 करा देता हूं, फिर आपने 11, 15, 16, 17 ये आपने ट्राई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10, let Pn be the given statement. Pn 1/2 5 plus 1/5 8 plus 1/8 11 plus so on plus 1/3n minus 1 3n plus 2 n/6n plus 4। ये क्वेश्चन नंबर 10 है।
फॉर n इक्वल टू 1, P1 पे क्या होगा, पहली टर्म लेफ्ट साइड में 1 इंटू n1 और राइट साइड पे 1 अपॉन दैट इज which is true. Therefore, P1 is true. 1/10 के इक्वल होता है, आप सब जानते हो, ट्रू है, इसका मतलब P1 ट्रू स्टेटमेंट. सेकंड स्टेप, सपोज PM is true, that is 1 upon 2 into 5 plus 1 upon 5 into 8 plus 1 upon 8 into 11 plus so on plus 1 upon 3m minus 1, 3m plus 2 is equal to m upon 6m plus 4. Keep it first. अब हमें प्रूव करना है ये प्रूव करना है कि Pm प्लस 1 जो है ये भी ट्रू है. तो देखें जब m था तो यहां तक m, अब m की जगह हमने m प्लस 1 तक जाना है. सो 1 अपॉन 2 into 5 plus 1 upon 5 into 8 plus 1 upon 8 into 11 plus so on plus 1 upon 3m minus 1, 3m plus 2 plus 3m plus 1 minus 1, 3m plus 1 plus 2. So this is equal to 2 into 5, 5 into 8, 8 into 11, थ्री एम 3 minus 2 plus 2 and 3m plus 5. इनको सिंप्लीफाई कर दिया, इनको ब्रैकेट्स में रख दिया, यहां से लेकर यहां तक इनको अलग से सिंप्लीफाई कर. अब इक्वेशन फर्स्ट जो हमें यूज करनी है ये इसके इक्वल है m अपॉन 6m plus 4 plus 3m plus 2 3m plus 5. This is equal to m upon 2 common 3m plus 2 इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 3m plus 2 कॉमन, so inside m2 plus 3m plus 5. यहां पे रीजन आपने लिखा था यूजिंग फर्स्ट. अब इसको देखें आप, दिस इज 3m square plus 5m plus 2 upon 3m plus 5 और 2 भी एलसीएम में है. दिस इज 3m square plus 3m plus 2m plus 2 upon 3m plus 2 6m plus 10, 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए. दिस इज इक्वल टू 3m
So m plus 1 plus 2 m plus 1, 3m plus 2 6m plus 10. This is equal to m plus 1 3m plus 2 अपॉन 3m plus 2, और इसको मैं लिख सकता हूं राइट साइड आपकी है जो स्टेटमेंट है उसमें राइट साइड है m plus 1 अपॉन 3 6, तो 6m plus 1, क्योंकि राइट साइड देखें हमारी ये है n अपॉन 6n plus 4, तो अल्टीमेटली मैं यही बनाना चाहता हूँ। अब m लाना है इसकी जगह, तो मुझे चाहिए m plus 1 अपॉन 6m plus 1 plus 4। तो आप देखिए 6 into m 6 into 1 6 plus 4, और ये डिवाइड हो जाए तो क्या बचा, this implies this left side ये is equal to right side पे आ गया m plus 1 upon 6 m plus 1 plus 4। तो जो गिवन स्टेटमेंट है जब यहां n था तो यहां भी n था, अब यहां m plus 1 है तो यहां भी m plus 1 है, so therefore pm plus 1 is true whenever pm is true। Thus by principle of mathematical induction the result is true for all n belongs to A। Hence the proof। This is answer। सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इसी पैटर्न पर आपने क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, 10 मैंने करा दिया, 11, 15, 16 और 17 करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत सिंपल है, चलो 12 में करा देता हूं। तो कल एक लेक्चर और लास्ट लेक्चर हम कल रखेंगे, 3 लेक्चर में इसको खत्म करेंगे। क्वेश्चन ही करने, कोई थ्योरी नहीं और कोई कुछ नहीं, लेकिन आप लोग 12 में करवा देता हूं, 15, 16, 17 क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। उसके बाद 8 क्वेश्चन और बचेंगे, वो 8 क्वेश्चन जो है मैं आपको कल फिनिश करवाऊंगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 12, let Pn be the given statement। so Pn is ar square arn minus 1 is arn minus 1 upon r minus 1। For n equal to 1 p1, तो पहली तरफ a इज यहाँ a r1 minus 1 upon r minus 1, that is r minus 1 r minus 1, तो a is equal to a, which is true। Therefore p1 is p1 is for n is equal to m, suppose pm is true, that is a
प्लस ए आर स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस ए आर एन माइनस 1 इज इक्वल टू ए आर एम माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इट फर्स्ट। अब हमें ये प्रूव करना है m प्लस 1 के लिए। टू प्रूव pm प्लस 1 इज so ar square plus so on plus ar m minus 1 plus ar m plus 1 minus 1, ये किसके इक्वल हो जाएगा ar square plus so on plus ar m minus 1 plus ar m. So this is a rm minus 1 upon r minus 1 plus arm using first. This is arn minus a plus arm minus arn upon r minus 1. So ये और ये माइनस हो गया, तो यहां पर माइनस ए प्लस ए आर एम प्लस 1 अपॉन आर माइनस 1। सिंपल क्वेश्चन था, मैंने पहले बताया था आपको। तो देखें ये माइनस हो गए, बेस सेम है तो आर की पावर 1 आर की पावर m, तो आर की पावर m प्लस 1। इसमें माइनस ए कॉमन निकालते हैं, सॉरी माइनस ए कॉमन निकालते हैं, तो ये बचेगा आर m प्लस 1 माइनस 1 This implies this is equal to लेफ्ट साइड ये इसके इक्वल है a r m plus 1 minus 1 upon r। देखें जब n था यहां तो यहां n, जब यहां m plus 1 है so therefore pm plus 1 is true। लेकिन ये प्रूफ हर एक कंडीशन में नहीं है, इसके कंडीशन थी कब हमने इक्वेशन फर्स्ट यूज की। इक्वेशन फर्स्ट मींस whenever pm is true। Hence by principle of mathematical induction pn is true for all n belongs to n। that is this is equal to this, hence the proof। तो इसके साथ आपके आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। एक लेक्चर और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बाकी 8 क्वेश्चन जो बचे वो हम कल करेंगे। जो आपको एक्सरसाइज दी है वो सारी आपने सॉल्व करनी है। अगर नहीं हुई कोई सॉल्व तो आपने इस फोन पे व्हाट्सएप कर देना है, तो मैं कल फिर वो भी